ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोट्सवाना का सदर मुंतखब होने पर डोमा बोको को मुबारकबाद दी है और उनके कामयाब दौर के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। नरेंद्र मोदी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बोट्सवाना के सदर के तौर पर आपके इंतखाब पर मुबारकबाद, कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात। हमारे दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। काबिल ज़िक्र है कि बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी BDP जो 1966 में बरतानिया से आज़ादी के बाद से इक़्तिदार में थी को पार्लिमानी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। जुमा को ऐलान करदा नताइज में हिज़्ब इख्तिलाफ की मरकज़ी जमात अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज ने फतेह दर्ज की और डोमा बोको को जुनूबी अफ्रीकी मुल्क बोट्सवाना के सदर मुंतखब हो गए। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के मौके पर सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने कहा कि यह मुक़द्दस त्यौहार है जो भाइयों और बहनों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को मजबूत करता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने तहनीती पैगाम में डॉक्टर यादव ने कहा कि सनातन कल्चर में शामिल मोहब्बत, लगन और नेक ख्वाहिशात का ये मुक़द्दस मौका रिश्तों को लाफानी हैसियत फराहम करता है। यही दुआ है कि अपने भाई की तरक्की और दराजी उम्र की ख्वाहिश रखने वाली बहनों का आशीर्वाद हमेशा कायम रहे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कपास की दरामद पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया और कहा कि किसानों से गारंटीड कीमत के साथ कपास खरीदी जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए अपने खत में पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र कपास की पैदावार के लिहाज से मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत है, जहाँ 40 लाख से ज़्यादा किसान कपास की पैदावार करते हैं, जबकि रियासत में कपास की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और 22 लाख कपास की गांठों की दरामद की खबरों से मुल्क में कपास की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास भी बगैर फरोख्त होने वाली कपास की 11 लाख गांठें पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहिद इलाके के कछुआ हाजी गांव पंचायत के रोडी कापुरा में बेसली नदी में डूबने से एक नौजवान की मौत हो गई। नौजवान नदी में नहाने गया था। नहाते हुए उसका पांव फिसल गया और वो दरिया में गिर गया। पुलिस राय के मुताबिक रोडी कापुरा के रहने वाला मान सिंह जाटो 38 साल गुजरात में रहते हुए पेंटर का काम करता था। कुछ दिन पहले वो अपने घर वालों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने अपने गाँव आया था। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ बाजरे की कटाई के लिए खेत में गया था। बाजरे की कटाई के बाद वो दोपहर में नहाने के लिए बेसाली नदी गया, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खुलाफा श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 11 आम शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज व मौलजी की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक इतवार बाद दोपहर संडे मार्केट में रेडियो कश्मीर के नजदीक मुश्तबा मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दागा, जो नशाना चौक जाने के नतीजे में लोगों के बीच जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर सदर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर सभी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। नामा निगार ने बताया है कि ग्रेनेड हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिविल लाइन्स इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। पूरे शहर श्रीनगर को फौजी छावनी में तब्दील किया गया, जबकि जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई गई है। संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले के बाद श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे शहर में नाकों का जाल बिछा दिया गया, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। मालूम हुआ है कि श्रीनगर के मुजाफाती इलाके में इजाफी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने की खातिर शहर भर में हाई अलर्ट जारी किया गया। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर में छुपे पर नाका पॉइंट्स कायम किए गए, जहां पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तलाशी ली जा रही है। UNI उर्दू ने नामा निगार श्रीनगर के मुजाफाती इलाके का दौरा करने के बाद बताया, दरगाह, हबक क्रॉसिंग, जुका, गुलाब बाग, 5 फुट ब्रिजपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगा दिए हैं।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि आम शहरियों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से वादी में मिलिटेंट हमले और एनकाउंटर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज संडे मार्केट में बेगुनाह खरीदारों पर ग्रेनेड हमले की तशवीशनाक खबर आई। वज़ीर आला ने कहा है कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता, लिहाजा इन हमलों पर फौरी तौर पर रोक लगाने की ज़रूरत है ताकि लोग बगैर किसी खौफ और डर के अपनी जिंदगी गुजार सकें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के डांगरपुरा में एक मिलिटेंट माविन को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त सज्जाद अहमद डार के तौर पर हुई है। पुलवामा पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, पुलवामा पुलिस फौज की 55 RR और CRPF की 182 बटालियन की एक टीम ने हफ्ते को डांगरपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट माविन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त सज्जाद अहमद डार के तौर पर की है। पोस्ट में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा के इंकशाफ पर असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें एक पिस्तौल, 12 गोलियां और 2 ग्रेनेड शामिल हैं। पुलिस ने अपने इस पोस्ट में मजीद कहा, काबिल अज़ीम दानिश बशीर आहंगर नामी एक मिलिटेंट माविन को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसने मजीद जब्तियों में मदद की थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने हालिया दिनों में ईरान को इसराइल पर एक और हमला करने के खिलाफ खबरदार किया है। अमेरिका ने इस बात पर जोर देते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया तो अमेरिका इसराइलियों को नहीं रोक सकेगा। एक अमेरिकी एहलकार और इस मामले से वाकिफ एक साबिक इजरायली एहलकार के मुताबिक अमेरिका को लग रहा है कि ईरान एक बार फिर इसराइल पर हमला करेगा। 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइली कत्ल और गारतगिरी के एक सिलसिले के जवाब में इसराइल ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन जौहरी तनसीबात या तेल की पैदावार की तनसीबात को नहीं छेड़ा। एक अमेरिकी एहलकार ने कहा, हमने ईरानियों से कहा है कि हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। शुमाली गजा में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने की दूसरी खुराक का इंतजाम दोबारा शुरू हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की फंड यूनिसेफ के एक तर्जुमान ने जर्मन न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक बयान में वजाहत की है कि इस मुहिम को आसान बनाने के लिए जिस इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था वो सिर्फ गाजा शहर तक महदूद था। उस वक्त इस हवाले से मुतनबे किया गया था कि सेहत के कारकुनान शुमाली गजा में 10 साल से कम उम्र के तकरीबन 15,000 बच्चों तक पहुंचने से खासे रहे हैं। गजा में तिब्बी ज़राए ने इत्तला दी है कि हज़ारों बाशिंदे हफ्ते के रोज़ अपने बच्चों को खतरे पिलाने के लिए दोपहर तक शुमाली गजा में कायम किए गए तिब्बी मराकज़ में लेकर आए। यूनिसेफ के मुताबिक शुमाली गजा में तकरीबन 1,19,000 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की दूसरी खुराक दी जाएगी। नाइजीरिया की फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर में मुख्तलिफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में 187 मुश्तबा दहशतगर्दों को हलाक और 262 दीगर को गिरफ्तार कर लिया है। नाइजीरिया की फौज के तर्जुमान ने हफ्ते के रोज़ अबूजा में चीन की जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के दरमियान ऑपरेशन के इलाकों में कुल 19 मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने फौजियों के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर दी। उन्होंने कहा है कि फौज ने अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बड़ी कामयाबी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान बदनाम जमाना दहशतगर्द मुलजिम अबू बकर इब्राहिम, जिसे हाबोडोगो के नाम से भी जाना जाता है, को शुमाल मगरबी रियासत सोकोटो की एक गांव से गिरफ्तार किया गया। फौजी तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रहनुमाओं में से एक हाबोडोगो नाइजीरिया और हमसाया मुल्क नाइजर दोनों में सिक्योरिटी एजेंसियों की वॉच लिस्ट में था। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने स्विंग स्टेट मिशिगन में अपने हरीफ और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल कर ली है। रासमुसेन रिपोर्ट्स और क़दामत पसंद इशात अमेरिकन थिंकर के एक सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस ने स्विंग स्टेट मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप पर 1% पॉइंट की बढ़तरी हासिल की है। रासमुसेन रिपोर्ट्स और अमेरिकन थिंकर्स के जरिए फ़ोन और ऑनलाइन के जरिए कराए गए इस सर्वे में पता चला है कि अगर आज इंतखाबात हुए तो मिशिगन में 49% मुमकिना वोटर्स कमला हैरिस को वोट देंगे और 48% डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे, जबकि 1% वोटर्स का कहना है कि वो किसी दीगर उम्मीदवार को वोट देंगे, जबकि 2% वोटर्स कोई फैसला नहीं कर सके। यूक्रेनी बाशिंदे मंगल को होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को खदशा है कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की जीत इस अहम इमदाद को रोक देगी जो वाशिंगटन रूसी अफवाज का मुकाबला करने के लिए कीव को फराहम करता है।
सदारती इंतखाबात से चंद रोज कबल यूक्रेन की फौज, जिसके पास जवानों और गोला बारूद की शदीद किल्लत है, एक ऐसे वक्त में मैदानी नुकसानात का शिकार हो रही हैं जब इत्तलात के मुताबिक रूस को शुमाली कोरिया की अफवाज की आमद से कमी मिलने वाली है। मगरिब यूक्रेन को मदद फराहम करने के हवाले से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है, खास तौर पर इसे रूसी सरजमीन को निशाना बनाने के लिए अपने मिसाइलों के इस्तेमाल से रोकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई इशारा नहीं दिया है कि वो रूस को शिकस्त देने के लिए कीव को ज़रूरी जंगी ज़राया फराहम करना चाहते हैं। अमेरिका में यूक्रेन के साबिक सफ़ीर ने एजेंसी फ्रांस प्रेस को बताया है कि इसलिए ट्रंप की जीत संगीन खतरात का बायस बनेगी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हम जल्द नई तवानाई पॉलिसी लाएंगे, यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन अगले साल में तक हो जाएगा मुकम्मल। यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन के दौरे के मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली का इजलास 11 नवंबर को होगा शुरू। उसी दिन 10 बजे रियासती हुकूमत का सालाना बजट किया जाएगा पेश। असेंबली का सेशन 10 दिनों तक जारी रहने का इम्कान। केटीआर ने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। सीताराम प्रोजेक्ट के तकसीम के कामों में उसूलों की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। रियासती हुकूमत ने HMDA ग्राम पंचायत लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर लगाई पाबंदी। केटीआर ने हुकूमत के इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना दिया करार। कहा, इससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद होंगे मुतासिर। रेवंत रेड्डी किसानों के वोट चाहते हैं लेकिन धान खरीदना नहीं चाहते। तेलंगाना में जगह जगह धरने हो रहे हैं। सिद्दीपेट में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। रेवंत रेड्डी आवाम को दबाने और धमकियां देकर हुकूमत चलाने के है फरेब में। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बोत्सवाना का सदर मुंतखब होने पर डोमा को दी मुबारकबाद। कहा, हमारे दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के हैं मुंतजर। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला, 2 खवातीन समेत 11 आम शहरी जख्मी, हाई अलर्ट जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया तशवीश का इजहार। कहा, आम शहरियों पर ग्रेनेड हमला इंतहाई परेशान कुन। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.